दिल्ली एक बार फिर दूर अस्त है बॉस। हौसले पस्त नहीं थे ऋषभ पंत, वो तो सबको पता था, लेकिन जो थे क्या उनका सही से इस्तेमाल किया? कहाँ एक्चुअली भूल चूक हुई? क्या अक्षर पटेल का इस्तेमाल ना करना अच्छे से वो परेशानी थी, या फिर कप्तान का शुरू में धीमे खेलना क्या वो परेशानी थी? क्या टीम सिलेक्शन सही था? आई मीन व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद दिल्ली? बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी की चौपाल इन एसोसिएशन विद कोडिंग इन्वेडर्स में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और अब जरा एक एक करके टीम्स की चर्चा करते हैं कि भाई ये टीम्स ने किया क्या है। तो पहले रिपोर्ट कार्ड के अंदर सबसे पहले आप पाएंगे कि दिल्ली का कैपिटल्स की जो टीम है दैट वाज एक्चुअली द फर्स्ट टीम टू गेट एलिमिनेटेड। हालांकि फिर वो 9वें स्थान पर समाप्त हुए, हैदराबाद उनसे भी नीचे चली गई कि भाई क्यों आपके कंधे पे पूरे वो कहते हैं ना पॉइंट्स टेबल का बोझ आपके कंधे पे क्यों रहे। तो हैदराबाद नीचे गई, लेकिन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दिल्ली वहाँ पर थी। फर्स्ट टीम टू गेट एलिमिनेटेड वो भी दिल्ली थी। तो दिल्ली एकदम दूर अस्त। अब कुल 14 मुकाबलों में से सिर्फ 5 जीते, सिर्फ 5 आपने मुकाबले जीते, 9 मुकाबले आप हारे हैं। अब आप कैसे हारे हैं भाई? समस्याएं क्या रही है? तो सच बात क्या है, एक तो जो थोड़ी सी दिल को चुभने वाली बात पता है क्या लगेगी कि आप जो हारे हैं बड़ी मार्जिन से हारे हैं, एकदम बड़े बड़े मार्जिन से आपने हार का सामना किया है। चाहे वो आखिरी मैच जो चेन्नई के सामने था, हारते हो तो आप एकदम दिल खोल के बढ़िया तरीके से हारते हो। और जो आपको जीत मिली है ना, वो सारे छोटे छोटे मार्जिन से मिली हैं। उनमें से एक आध कोई बड़ी जीत थी, बाकी सारे मार्जिन ऑफ विक्ट्रीज वर रियली थिन। तो फिर हारे तो दिल खोल के, जीते तो भाई थोड़ा घिसट के। दैट वॉज देयर स्टोरी अनफॉर्चुनेटली। अब ये बता दो मैं आपको कितने लोगों का इस्तेमाल किया इन्होंने। दे प्लेड 23 आउट ऑफ 25 प्लेयर्स। 23 खिलाड़ियों का, 25 खिलाड़ियों का टोटल दल होता है, उसमें से 23 का आपने इस्तेमाल कर लिया। उसमें सिर्फ 2 ही ऐसे खिलाड़ी थे जो आपने यूज़ नहीं किए, विच वॉज इंटरेस्टिंगली लुंगी अंगीडी एंड विकी ऑस्टवाल। लुंगी अंगीडी एक्चुअली ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं, वो विकेट चटकाते हैं। T20 क्रिकेट में ही इज़ एब्सोल्युटली, मैं नहीं कहूँगा ब्रिलियंट, बट ही इज़ वेरी डिसेंट। उनको आपने एक भी मैच नहीं खिलाया, शुरुआत से ही वो अवेलेबल थे। विकी ऑस्टवाल को नहीं खिलाया, फिर भी चलो समझ में आती है। मिड सीजन इंजरी के कुछ रिप्लेसमेंट भी आए। अभिषेक पौरेल पहले आ गए थे, प्रियम गर्ग बाद में आए, मिचेल मार्श बीच में चले गए शादी करने, फिर वापस आए। आई मीन व्हाट अ टीम यार। कुछ अलग अंदाज में ये टीम चली है, जिसके अंदर थोड़ा समझ में आया नहीं कि क्या इससे बेहतर कर सकते थे। नाउ दैट्स द बिग क्वेश्चन राइट, कि क्या इससे बेहतर किया जा सकता था। पर लेट्स टॉक अबाउट द मेन परफॉर्मेंस। उसके अंदर आप डेविड वार्नर के रन पाएंगे, 516 रन उन्होंने बनाए। टुवर्ड्स द एंड ही पिक्ड अप पेस। 14 मैचेस में 516 रन, 36 का औसत, 132 का स्ट्राइक रेट, 650। कहेंगे 500 का सीजन है तो भाई 500 वाला सीजन तो सही है, लेकिन पहला जो हाफ था ऑलमोस्ट 7 मैच हो गए थे। मोस्ट नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड विदाउट हिटिंग अ 6। तो कई बार तो ऐसा लग रहा था कोशिश भी नहीं कर रहे हैं मारने की। भाई अब मारने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर तो वार्नर साहब काम नहीं चलेगा। वो छक्के बाद में आए, बाद में आके एक्चुअली एक्सेलरेट भी किया, और दैट वाज रियली लेट इन टू द टूर्नामेंट। एंड नाउ सरप्राइज द नेक्स्ट बेस्ट बैटर, उनके बाद जो सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी किसी ने की है तो उसका नाम है अक्षर पटेल। मतलब एक तो डेविड वार्नर है जो ओपनर है, दूसरे अक्षर पटेल। 13 मुकाबले में 283 रन इन्होंने बनाए, 28 के औसत से 139 के स्ट्राइक रेट से, एक अर्धशतक इन्होंने बनाया। पर इंटरेस्टिंगली इनफ, आई मीन दैट इज़ वेयर द बिग प्रॉब्लम। अगर वार्नर के साथ स्ट्राइक रेट का इशू था, अक्षर के साथ ये इशू था कि आप उनको चांस ही नहीं देते थे। मतलब मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर की लिस्ट में ऊपर रहते थे, बॉलिंग बैटिंग सब कुछ करते थे। इनफैक्ट आई रिमेंबर एक पहला जो मैच था उसमें आपने इनको बॉलिंग नहीं कराई। आपने कहा नहीं वो ना एक्चुअली ड्यू आ गई है, और ना सामने लेफ्टी आ गए हैं। आई मीन सीरियसली आपने अक्षर पटेल को बॉलिंग नहीं कराई, एक ओवर नहीं दिया। उसके बाद एक और मैच है जिसके अंदर उन्होंने 3 ओवर 15 रन दिया, आपने 3 ही ओवर कराए इनसे। आपने इनको दूसरा ओवर कराया, फिर 2 ओवर और कराए। इनका बहुत इकोनॉमिकल स्पेल था, आपने कहा चल रुक जा। एक दिन फिर आपको मेरे को बताता हूँ, इन्होंने डेवन कॉनवे को आउट किया, तो फिर बाद में इनसे पूछा गया कि आपने वो लेफ्टी को आउट किया। कह रहा सर अच्छा हो गया, आउट हो गया, नहीं तो ना, एंड दिस इज़ ऑल ऑन रिकॉर्ड, कि नहीं तो मुझे 4 ओवर आज भी नहीं मिलते। कर क्या रहे हो आप? बैटिंग के अंदर इनको ऊपर जाना चाहिए। तो वहाँ शेन वॉटसन से एक बार पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखिए जी मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए, पर दिस इज़ जस्ट माय ओपिनियन। टीम के डिसीजन जो है वो अलग होते हैं। क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं डिसीजन, वो मेरे समझ में नहीं आया। अक्षर पटेल का अंडर यूटिलाइजेशन वॉज ऑलमोस्ट क्रिमिनल। अगर दिल्ली पीछे मुड़ के देखे, थोड़ा सा आईने में अपने आप को झांक के देखे, वो जिस तरीके की फॉर्म में थे, जिस तरीके का इनसे इस्तेमाल किया जा सकता था, आपने 50% पोटेंशियल पे आप इनको खेलने के लिए मजबूर किया। आई हैव नो आइडिया कि आपने कैसे ये अलाउ होने दिया फॉर अ प्लेयर हु वाज इन रेड हॉट फॉर्म। बैटिंग के अंदर जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, मतलब लूमिंग लार्ज समस्या थी, वो ये थी कि डेविड वार्नर, उनके साथ शुरू में पृथ्वी शॉ थे, लेकिन बाद में तो फिर फिल सॉल्ट आ गए, मिचेल मार्श, राइली रूसो, टॉप 4 ओवरसीज बल्लेबाज हैं। रिमेंबर हमने जब प्रीव्यू किया था इस टीम का, हमने यही बात की थी कि आपके पास ना सारी टॉप ऑर्डर के बैटर इकट्ठे कर लिए हैं, सारे के सारे ओवरसीज हैं, तो खेलोगे कैसे, जीतोगे कैसे?
exactly how it panned out for Delhi in this entire tournament. So that was a huge bummer कि इतने सारे ओवरसीज बल्लेबाज टॉप ऑर्डर पे कर क्या रहे थे मेरे यार। इंडियंस कहाँ है भाई इंडियंस इन द इंडियन प्रीमियर लीग। अब जरा इससे आगे मैं आपको बात बताऊँ तो बता दूँ कि आपको कैसे एक्चुअली कोडिंग इन्वेडर्स के बारे में बताता हूँ। इवन इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन IT बैकग्राउंड, मतलब आपको कोई IT प्रोफेशनल नहीं हो आप, उनका आपका बैकग्राउंड वैसा नहीं है, उसके बावजूद भी आपको ना डेटा एनालिस्ट की जॉब मिल सकती है। अब डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है, आपने देखे होंगे बहुत सारे IPL के मुकाबले तो क्या होता है, वहाँ पे एक बंदा होता है, उसके सामने वो एक लैपटॉप के पीछे बैठा होता है, उसको कुछ नंबर्स क्रंचिंग करता रहता है। उसका काम यही होता है मैचअप्स ढूंढना कि भाई इसके सामने उसके आंकड़े कैसे हैं, इसके सामने उसके कैसे। जैसे अगर आप वो सुबह वाला वीडियो देखोगे तो आप पाओगे, मैंने बताया कि रोहित शर्मा को ना 7 बार मिश्रा ने आउट किया है और 3 बार वो मिश्रा ने उनको भी आउट किया है, क्या नाम है इनका, अपना ईशान किशन, और क्रिस जॉर्डन ने आज तक कभी मार्कस स्टोइनिस को आउट नहीं किया। तो अब नाउ व्हेन यू नो दीज मैचअप्स तो फिर आप अपनी ना रणनीति उस हिसाब से बनाते हो। ऑक्शन टेबल पे भी आप यही करते हो कि राइली रूसो स्लो पिचेस कैसा खेलते हैं, फिल सॉल्ट कहाँ सबसे बेहतर खेलते हैं, और डेविड वार्नर का साथ क्या रहेगा, किस तरीके से मैं अपनी टीम को तैयार करूंगा। सो डेटा एनालिस्ट एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि आपकी टीम कैसी बनेगी एट दी ऑक्शन टेबल। और 11 में जब खेल रहे होते हैं तो वो मैचअप्स क्या हैं वो भी डेटा एनालिस्ट के थ्रू ही आते हैं। तो वो आप काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको 6 महीने का कोर्स करना है जिसके अंदर तो करंट प्लेसमेंट रेट जो है वो है 93%। और मज़ेदार बात यह है कि आपके एनरोल करने से पहले ही आपको जॉब की गारंटी देते हैं, और अगर आपको जॉब नहीं दिलवा पाई है तो फिर आपके पैसे वापस कर देंगे, यानी कि मनी बैक गारंटी। कौन देता है यार, कोर्स भी करो, सिखाओ भी, और फिर जॉब भी कराओ, और नहीं करा पाए तो पैसे वापस। और अच्छी खासी सैलरी मिलती है। बाय द वे डेटा एनालिस्ट 7 लाख से 15 लाख 20 लाख रुपए तक भी आपको टीम्स के साथ ही जुड़े हुए दिख जाते हैं। अब इनके बहुत सारे हायरिंग पार्टनर्स हैं, जैसे रीड आउट कौन कौन से हैं, जिसमें आपको फिलिप्स, डेलॉयट, अमेजॉन, दीज आर सम ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर मल्टीपल ऑफ दोज। और अगर आप वो मनी बैक गारंटी वाले कोर्स को मेरे लिंक से अगर आप ज्वाइन करेंगे, और लिंक का मतलब जो कोड है, अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करेंगे और मेरे कोड AC27 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा 27% डिस्काउंट ऑन योर मनी बैक गारंटी कोर्स। तो अगर इस कोर्स को आप कर लेते हैं, इवन एज अ नॉन IT बैकग्राउंड आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। तो फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, मेरे कोड का इस्तेमाल कीजिए। नाम तो जस्ट सेइंग कि मनी बैक गारंटी वाला कर लो ना, ताकि 6 महीने आपने काम किया, मतलब काम नहीं, आपने 6 महीने सीखा, कोर्स किया, और उसके बाद जॉब की। जॉब अगर आपको नहीं करा पाते ये तो पैसे वापस ले लेना। AC27 का इस्तेमाल कर लो, 27% डिस्काउंट तो राइट अप फ्रंट ही ले लो यार। अब इस टीम की थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, जहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी जो ब्राइट स्पॉट्स थे। ब्राइट स्पॉट्स मेरे विचार में, अगर आप एक टीम ऐसी एकत्रित करते हैं जहाँ पे आपका पूरा इंडियन बॉलिंग अटैक हो तो भी काम चल जाए, इस टीम के पास वो था। खलील अहमद जितने मैच खेले मुझे बहुत इंप्रेसिव लगे। पिछले साल से थोड़े से फिर भी शायद कहें तो लास्ट ईयर इफ ही वाज ऑन 10 on 10 he was like 8, 7.5, 8 on 10 this year he was still brilliant। हाँ, इससे बेहतर हो सकते थे पर अच्छा कर रहे थे। इंजरी के बाद आए थे। ईशांत शर्मा वापसी करते हैं, बहुत साल के बाद करते हैं, बट ही डिलीवर्स यार। नई गेंद से विकेट चटकाते हैं, गुजरात के सामने आखिरी ओवर डाल के वो मैच भी जिताते हैं। ईशांत शर्मा वो शिखर धवन को 2 बार आउट करते हैं 2 मुकाबलों में। ही वॉज ब्रिलियंट। मुकेश कुमार, रिमेंबर द डेथ ओवर जो उन्होंने डाला था, बहुत बढ़िया हैदराबाद के सामने। उसके बाद वो प्रभ सिमरन सिंह के सामने 1 ही ओवर कराया था इनको, पूरे मैच में 1 ओवर 19वां था, उसको भी आउट किया था। मुकेश कुमार अगेन, चेतन साकरिया टुवर्ड्स दी एंड। आई मीन इंडियन फास्ट बॉलिंग अटैक आपके पास है, कुलदीप यादव और आपके पास अक्षर पटेल हैं। तो ऑनरिक नौकिया हो या ना हो, लुंगी अंगीडी हो या ना हो, मुस्तफिजुर हो या ना हो, फिर भी आपका काम चल जाता था। तो ये इज़ द ब्राइट स्पॉट। उन गेंदबाजों का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, विच इज़ द सैड स्पॉट, क्योंकि आप नहीं कर पाए। आप मिचेल मार्श को वाले ओवर देते थे जहाँ पे आपको विकेट मिलने के चांसेस होते हैं, आप कहते ले भाई मिचेल तू डाल ले। वो वाला ओवर तो एक्चुअली मुकेश को डालना था ना, वो ईशांत शर्मा को डालना था, वो खलील को डालना था, वो चेतन साकरिया को डालना था। आप उनसे नहीं करा कि आप यू वेंट अ डिफरेंट वे। तो मिचेल मार्श के प्रदर्शन के अंदर भी अच्छी समस्याएं थी, उनकी बात थोड़ी देर में। पर इंडियन बॉलिंग अटैक का दैट वाज ब्रिलियंट। पृथ्वी शॉट टुवर्ड्स दी एंड बैटेड वेल, पर सीजन बहुत ही एकदम साधारण रहा। मनीष पांडे, नॉट अ गुड स्टोरी। इनके साथ ये समस्या चल रही है कि जिस भी टीम में जा रहे हैं, जा तो रहे हैं, थोड़े से महंगे भी बिकते हैं क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड की कहानी है, पर प्रदर्शन बहुत ही 50-50 सा रह रहा है। एक अर्थ तक था पर हैज़न बीन अ गुड सीजन फॉर हिम। सरफराज को आपने ज़्यादा मौके दिए नहीं है तो उनका भी अच्छा नहीं रहा है। रिपल पटेल, ललित यादव, आई मीन अमन खान एक मैच में अच्छा, बाकी आप उनको बैटिंग नहीं कराते। आई मीन दिस टीम लुक लाइक अ टीम दैट वाज नॉट नाइसली मैनेज्ड। बाहर बहुत सारा थिंक टैंक था, वहाँ पे शेन वॉटसन है, रिकी पॉन्टिंग है, सौरभ गांगुली है, जेम्स होप हैं, अजीत अगरकर हैं, प्रवीण आमरे, इतने सारे लोग बाहर बैठे थे। पर जो थोड़ी सी साधारण सी चीज़ें होती है ना कि अक्षर को ऊपर करा लो, थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा स्प्रेड कर लो, सारे वो चारों ओवरसीज 1, 2, 3, 4 पे मत खिलाओ, ये काम नहीं हो पा रहे थे भैया। तो क्या करें, अक्षर को बॉलिंग कभी नहीं मिलती थी, कभी कुलदीप यादव पूरे नहीं डालते थे। इट वॉज अ स्ट्रेंज टीम इन दी एंड इट डिजर्व वेयर दे एक्चुअली एंडेड। कई बार आप कहते हो कि
थोड़ी किस्मत खराब थी इसलिए नीचे रह गए। इस बार तो जो टैक्टिक्स इतनी ख़राब थी कि जहाँ पे फिनिश किया दैट्स एग्जैक्टली वेयर दे डिजर्व टू बी। सो हार्ड लक दिल्ली, नेक्स्ट टाइम प्लीज़ कम बैक स्ट्रॉन्गर इज़ व्हाट वी फील। आप बताइएगा कि क्या जो बातें मैंने की हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, और अगली कौन सी टीम का मैं प्रीव्यू करूँ यानी रिव्यू करूँ, प्लीज़ डू लेट मी नो। कोडिंग इन्वेडर्स का लिंक हमने यहाँ डाल दिया है। इवन इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन IT बैकग्राउंड यू कैन बिकम अ डेटा एनालिस्ट एंड गेट अ वेरी हाई पेइंग जॉब। उसका लिंक भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। AC27 इज द कोड टू गेट 27% डिस्काउंट ऑन द मनी बैक गारंटी कोड। वही करना चाहिए भाई, पैसे वापस आ जाएंगे, काहे नहीं करना है। और सुबह का ज़रूर देख लीजिएगा कि आकाश मडवाल कैसे चमके, मुंबई आगे कैसे पहुंचा। दैट्स द रिव्यू फ्रॉम द प्रीवियस गेम।